कुछ साल पहले मैंने रियलाइज़ किया कि हमें अमीर बनने के लिए सुबह 3:33 उठना, कोल्ड शावर लेना एंड 4 बुक्स रीड करना ज़रूरी नहीं है। हमें चाहिए ऐसी हैबिट्स जो हम लाइफ लॉन्ग आराम से फॉलो कर पाएँ। शुरू में ये हैबिट स्मॉल लगती है बट ओवर टाइम ये कंपाउंड होती है एंड आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 12 ऐसी हैबिट्स जिसने मुझे रिच बनने में हेल्प किया है एंड ये आपकी भी हेल्प कर सकती है। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है या तो फिर आप इस वीडियो को इग्नोर करके जो लाइफ जी रहे थे वही जी सकते हो। हर दिन आप उठते हो, काम पे जाते हो, थक जाते हो एंड फ्रस्ट्रेट होकर सोचते हो यार पैसा कब आएगा। पैसा कभी भी एक दिन में नहीं आता, वो डिपेंड करता है आपकी डेली हैबिट्स पे, आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो। और सबसे डेंजरस बात, आपकी करंट हैबिट्स आपको पुअर बना रही है एंड आपको पता भी नहीं चल रहा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज लास्ट की कुछ हैबिट्स आपको अनकंफर्टेबल तो ज़रूर बना देगी बट वही काम आती है। हाय, आई एम हरनीत सिंह खरबंदा। मैं लास्ट 11 साल से स्टॉक मार्केट और मनी गेम के अंदर हूँ एंड मैं 2 अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग बुक्स का ऑथर हूँ। एंड जो हैबिट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा ये कोई यूट्यूब ज्ञान नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है, बट मैंने खुद ये चीज़ें बहुत लेट रियलाइज़ की है। तो आई वांट कि आप इसको टाइम से सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। कुछ साल पहले तक मैं भी वही कर रहा था जो सारे करते हैं। दिन में बहुत हार्ड वर्क करना, रात को थक के फ़ोन देखना, रील्स देखनी, नेटफ्लिक्स देखना, सो जाना, नेक्स्ट डे सेम यही रूटीन। बट अंदर से ना फीलिंग आती थी कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। बट रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी हैबिट्स है वही बताती हैं कि मैं ज़्यादा डिज़र्व एक्चुअल में करता हूँ या नहीं। ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा डिज़र्व करना कोई लॉजिक नहीं बनता। आपकी हैबिट से पता चलता है कि आप एक्चुअल में जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा भी या नहीं। हैबिट नंबर 1, स्टॉप बीइंग अ कंज्यूमर। हम पूरा दिन कंज्यूम ही करते रहते हैं। आप अपनी रूटीन लाइफ देखो, अपने दिन में अपना स्क्रीन टाइम देखो कि कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो। पूरा दिन हमने अपने माइंड को डस्टबिन बनाया हुआ है एंड फिर हम सोचते हैं कि यार हमें अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा। अच्छा फील कैसे होगा? देखो तो सही कि आप अपने ब्रेन में रोज़ डाल कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो उतना ज़्यादा आप सोच रहे हो। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो कंज्यूम करने से ज़्यादा क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। हैबिट नंबर 2 इज़ मॉर्निंग कंट्रोल। मॉर्निंग कंट्रोल इज़ इक्वल टू लाइफ कंट्रोल। आपका सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंड आप वो दूसरों को दे रहे हो। कैसे? सुबह उठते ही आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब चेक कर लेते हो एंड फिर पूरा दिन आप रिएक्टिव मोड में रहते हो। अपनी मॉर्निंग्स को जीत जाओ, लिटरली आपकी लाइफ चेंज होगी। ये अप्लाई करके देखो। हैबिट नंबर 3 इज़ रिच लोग बिज़ी नहीं होते। पुअर और मिडिल क्लास के लोग सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना है तभी पैसा आएगा, बट रिच लोग ऐसे नहीं सोच रहे होते। वो सिर्फ वही काम करते हैं जिससे पैसा आता है, बाकी के सारे काम को वो आइदर डेलीगेट करते हैं, डिलीट करते हैं या इग्नोर कर देते हैं। आपको अपने जो पूरे दिन के टास्क है वो बैठ के एक लिस्ट बनाओ, देखो कि क्या क्या काम आप डेलीगेट कर सकते हो एंड क्या क्या काम आप डिलीट कर सकते हो या क्या काम आपको प्रॉपरली इग्नोर ही करने चाहिए। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट इज़ डेस्टिनी। आपकी आसपास के लोग, आपकी इन्वायरमेंट डिसाइड करती है कि आपकी थिंकिंग कैसे होगी। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा ही कंप्लेंट मोड में रहते हैं तो आप भी कंप्लेंट ही करते रहोगे। बट अगर आपके आसपास के लोग हमेशा इनकम के बारे में, एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका भी माइंडसेट वैसा ही होगा, आप भी वैसा ही सोचना शुरू कर दोगे। तो अभी आज बैठो एंड सोचो कि आपके आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो एक्चुअल में कैसे बात कर रहे हैं। अगर वो इनकम की, अपने स्टेटस की, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, वो दिन भर सिर्फ टाइम पास ही करना चाहते हैं, तो उनको इग्नोर करो पोलाइटली। बट येस, यू नीड टू हैव अ बेटर एनवायरनमेंट, यू नीड टू हैव अ बेटर ग्रुप। नेक्स्ट इज़ मनी ट्रैकिंग। मैं पहले सोचता था ठीक है इतनी इनकम आ रही होगी, ठीक है इतना खर्चा तो मुझे फिर पता था, इनकम का चलो ठीक है इतनी आ रही होगी, हम हमेशा अज्यूम करते हैं।
बट आपको ट्रैक करना होगा एग्जैक्टली कहाँ से इनकम आ रही है, कितने आपके इनकम सोर्सेज है। अगर आपका एक ही इनकम सोर्स है, अपने इनकम सोर्स को कैसे बढ़ा सकते हो, एंड देन आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे है। आपको अपने बड़े बड़े एक्सपेंसेस तो अपने टिप्स पे पता होगी, याद होंगी, जैसे कि आपकी ईएमआई हो गया या रेंट हो गया, आपकी कार की ईएमआई हो गया, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गई। बट ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। धीरे धीरे करके काफ़ी बारी हम इतना ज़्यादा बाहर से खाते रहते हैं, इतना ज़्यादा हम जोमेटो स्विगी करते रहते हैं कि वो कंपाउंड होके महीने के एंड में जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो आप। उसको ट्रैक करो, अपनी इनकम को, अपने एक्सपेंसेस को हर मंथ एटलीस्ट ट्रैक करो। जो ट्रैक नहीं होता वो ग्रो नहीं होता। नेक्स्ट इज डेली डिस्कम्फर्ट। रोज़ कुछ ऐसा काम करो जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे एंड जिसको आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हो सकता है आपने किसी को कॉल डीएम करना है, किसी को मेल करनी है, अप्रोच करना है, बट आप अवॉइड कर रहे थे बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में थे। ये वीडियो, ये पॉइंट आपका साइन है कि आपने आज ही रोज़ एक अनकंफर्टेबल टास्क करना है। इसको इग्नोर मत करना। लिटरली जहाँ पे हम डिस्कम्फर्ट से अपने लड़ते हैं वहीं से हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज सेल्स इज़ एवरीथिंग। हर चीज़ सेल्स है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, बट आप सेल्स नहीं कर सकते तो आप एक्चुअल में रिच नहीं बनोगे। कितनी बारी मैंने लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि यार मेरी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, बट यूट्यूब में जो वो बंदा वीडियोस बनाता है वो तो मुझे पता है फ्रॉड है, बट उसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी इतनी सेल्स होती है, उसने देखो कौन सी कार्स ले ली है। तो ठीक है ना, उससे जेलस होने की बजाय उससे सेल्स सीखो। देखो वो ऐसा क्या कर रहा है कि लोग उसको ज़्यादा सुन रहे हैं, आपको नहीं सुन रहे। वो चीज़ उनसे सीखो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर एक्चुअल में आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आपको सेल्स भी तो आनी चाहिए। लोगों को अपनी वैल्यू बताओ, उनको कन्विंस करना आपको आना चाहिए। सेल्स इज़ एवरीथिंग। अगर आप सेल्स नहीं कर सकते तो आप रिच कभी नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट इज़ द नॉट टू डू लिस्ट। हमें अपनी टू डू लिस्ट भरने का ना बड़ा शौक होता है कि और क्या क्या कर सकते हैं, हमारा इतने टाइम में हम कैसे और टास्क ऐड कर सकते हैं। बट जो रिच एंड वेल्दी लोग होते हैं ना, वो अपनी लिस्ट, अपनी जो टू डू लिस्ट को भर नहीं रहे होते, वो उसमें से कट कर रहे होते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारे काम की है ही नहीं, उसको हटाओ। आप अपनी लिस्ट से इस टाइम वो चीज़ें हटाओ जो आपकी बिल्कुल काम की नहीं है। जैसे कि आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो, किसी का टेक्स्ट आ गया उसको उसी टाइम रिप्लाई कर देना, या फिर वैसे ही किसी से टाइम पास बातें करते रहना। ये चीज़ आप अपनी लाइफ से हटाओ। आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत टाइम आपको मिल जाएगा। काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप देखो तो सही आपका टाइम कहाँ जा रहा है। जैसे हमने अपना मनी ट्रैक किया था, अपने टाइम को भी ट्रैक करो। आप किस टाइम को हमेशा पूरे दिन में कहाँ कहाँ पे आप वेस्ट कर रहे हो, उसी टाइम को आपने अच्छी जगह लगाना है। उससे ही आपकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज़ वन बोल्ड मूव डेली। कितने लोगों को पता होता है उन्होंने क्या करना है, बट वो कर नहीं पाते। आप काफ़ी बारी हो सकता है एक जॉब अप्लाई के लिए आपने सोचा हो, आपने डीएम पूरा तैयार करके रखा हो, बट आप भेजते ही नहीं हो। आप देखोगे, मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, अंकु वारिकू एक वीडियो में बता रहे थे कि उनकी ऑलमोस्ट सारी टीम ने उनको डीएम किया था, कोल्ड डीएम किया था, तब जाके उन्होंने उनको हायर किया था। बाद में ऑब्वियसली जो उनको हायर करने का प्रोसेस था वो पूरा, उसमें जो जो स्टेप्स थे इन्वॉल्व वो हुए थे, बट उन बच्चों ने, उन बॉयज़ गर्ल्स ने सबसे पहले उनको अप्रोच किया था, डीएम किया था। वहाँ से बात आगे चली एंड उनको जॉब लग गई। एंड कितने लोग उसमें से 4-4, 5-5 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आप डीएम करने से पहले, कोल्ड ईमेल करने से पहले इतना सोचा मत करो। आपका इंटेंट अच्छा है, बस वो डीएम कर दो। नेक्स्ट इज़ फोकस इज़ करेंसी। आजकल के टाइम में आपका फोकस ही आपकी करेंसी है एंड आप उसको वैसे ही वेस्ट कर रहे हो, ऐसे ही रील्स के अंदर, ऐसे ही फालतू के ऐप्स के अंदर, ऐसी गेम्स के अंदर। ये टाइम जो आपका है ना, आपका वापस नहीं आने वाला। रिच लोग अपने टाइम को, अपने फोकस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप भी अपनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेंसी है ना, जो आपका फोकस है, उसको संभालना सीखो, उसको प्रिजर्व करना सीखो, उसको ऐसे ही फालतू में लोगों को मत देते रहो। नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन थोड़ा टाइम के लिए काम चलती है बस, बट आपको कंसिस्टेंटली वो हैबिट्स फॉलो करनी है जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, जिससे आप रिच बनोगे। बैठ के देखो कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है
जिसने आपको पैसा बना के दिया है, कैसे आप उसमें और टाइम स्पेंड कर सकते हो। मोटिवेशन की वेट मत करो, एक प्लान बनाओ, सिस्टम बनाओ, जर्नलिंग करा करो कि कौन सी हैबिट्स ने एक्चुअल में आपकी हेल्प की है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बट एक्चुअल में हेल्प की है, उसको और करो, डबल डाउन ऑन दैट एंड रिजल्ट्स दिखेंगे। मोटिवेशन की वेट करते रहोगे ना तो बस वेट ही करते रह जाओगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द आइडेंटिटी शिफ्ट, ये मैंने जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में समझा था। आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को कहते हो ना कि हाँ मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, काम चल रहा है, ठीक है, देखी जाएगी, तो ये आपका सबकॉन्शियस सुन रहा होता है। आपको अपनी आइडेंटिटी में अपने आप को समझाना होगा कि आई एम ऑलरेडी रिच, आई एम ऑलरेडी वेल्दी। आपको सोचना होगा कि एक रिच पर्सन कैसे बिहेव करता है, एक रिच पर्सन कैसे कपड़े पहनता है, एक रिच पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे होती है। एक इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने जैसे आपको पता है काफ़ी वेट लॉस किया है, तो मैं अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था अगर कहीं पे भी मैं बाहर गया हूँ तो मैं सोच रहा था कि एक हेल्दी पर्सन इस टाइम पे क्या खाएगा। अगर मैं कहीं होटल में कहीं बुफ़े में गया हूँ तो मैं सोचता था इस प्रॉपर सारे बुफ़े में से एक हेल्दी पर्सन क्या चूज़ करता होगा, एंड मैं वही चूज़ करता था। सिर्फ एक ये आइडेंटिटी शिफ्ट करने से आपकी पूरे दिन की थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा एंड आप एक्चुअल में रिच पर्सन की तरह ही सोचना स्टार्ट कर दोगे। देखो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको रिच बनने के लिए ना लक नहीं चाहिए, आपको अपनी आदतें चेंज करनी है। काफ़ी पॉइंट्स इसमें से हो सकता है आपको पता होंगे, काफ़ी पॉइंट्स आपको न्यू मिले होंगे। मुझे बताओ कि इनमें से ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स है जो एटलीस्ट आप आज से ही चेंज करोगे, आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। आई वांट कि आप ये सारी हैबिट्स अप्लाई करो, बट मुझे नीचे पॉइंट्स पे लिख के बताओ, कमेंट करो एटलीस्ट ऐसी 3 हैबिट्स, एंड I will check your replies, I will like them, I will reply to them। एंड इसके बाद आपको पता है मैं ओवरऑल ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुका हूँ। इसके अंदर अगर आपने 8 हफ्ते के लिए मेरे साथ 1-to-1 मेरे साथ कनेक्ट होना है, एंड आपने जो मेरा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है इसके अंदर मैं एवरी वीक 1 घंटे के लिए 1-to-1 सेशन लेता हूँ आपके साथ। उस सेशन में और कोई नहीं होता एंड हम डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ पे स्टक हो, आपकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप ट्रेडिंग में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, एंड मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। एंड लास्ट के कुछ हफ्तों में आप फिर अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने ट्रेड्स मुझे दिखाते हो कि मैंने ये ट्रेड्स लिए थे, एंड देन मैंने ऐसी जर्नल मेंटेन की थी। देन मैं वो ट्रेड्स देख के आपको ठीक करता हूँ कि कौन सा ट्रेड आपने ठीक लिया, कौन सा ठीक नहीं लिया, कहाँ पे आप और इम्प्रूव हो सकते हो। ये कंप्लीट एक पैकेज होगा, 8 हफ्ते में आपके साथ रहूँगा। उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो @traderharneet@gmail.com, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।